सुकरात कहते हैं कि जो त्याग को समझ पाएं वही सच्चा इंसान कहलाएं। हम सभी लोग जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, हालांकि सफलता की परिभाषा सभी के लिए अलग अलग है। हम सोचते हैं कि हम जो भी काम करें उसमें हमें सफलता जरूर मिले, पर अक्सर ऐसा होता नहीं है। इसके पीछे कई कारण होते हैं। कई बार हमें सफलता मिल जाती है और कई बार नहीं भी मिलती। सफलता का मिलना इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे द्वारा किए गए प्रयास में कितनी डेडिकेशन है और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कितने प्रतिबद्ध हैं। हम सब जानते हैं, आधे अधूरे मन से किया गया कोई काम कभी भी फलदायी नहीं होता। फिर भी हम अक्सर आधे अधूरे प्रयास करते हैं और सफलता की उम्मीद करते हैं जो कभी पूरी नहीं होती। समर्पण क्या है? समर्पण का आधारभूत शाब्दिक अर्थ है किसी को भेंट पूर्वक या प्रेम पूर्वक कुछ देने की क्रिया। समर्पित होने से मतलब है कि किसी के लिए अपना सब कुछ अर्पित कर देना या सौंप देना। समर्पण किसी का किसी के भी प्रति हो सकता है। आप यदि एक स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई के प्रति समर्पित हो सकते हैं। आप यदि एक एम्प्लॉय हैं तो अपनी जॉब के प्रति समर्पित हो सकते हैं। किसी कार्य के प्रति समर्पण का अर्थ यह है कि आपको उस काम के अलावा और किसी चीज का ध्यान ही नहीं रहता। इसका अर्थ है आप उस काम में खुद को पूरी तरह अर्पित कर चुके होते हैं। अब जब तक वह कार्य संपन्न नहीं होता तब तक आप उसे पूरा करने में लगे रहोगे। जैसे कोई भक्त जब अपने भगवान का ध्यान कर रहा होता है तो उसे अपने भगवान के अलावा और कोई भी चीज दिखाई नहीं देती। यह समर्पण है। जब एक माँ अपने बच्चों से प्यार करती है, से अपने बच्चों के अलावा और कोई वस्तु जरूरी नहीं लगती, यह समर्पण है। जब कोई संगीत से प्यार करने वाला व्यक्ति गाना शुरू करता है तो उसे समय का ध्यान ही नहीं रहता। ये सभी समर्पण के ही उदाहरण हैं। समर्पण क्यों जरूरी है? किसी भी कार्य में सफलता के लिए समर्पण की भावना बेहद जरूरी है। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपको उसमें डूब कर काम करना होगा, तभी सफलता मिलेगी। जब आपने कोई टास्क अपने हाथ में लिया है तो आपके अंदर यह भावना होनी चाहिए कि मुझे यह करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी समय लगे, चाहे कितनी भी कठिनाई आए। अक्सर समस्याएं आने पर लोग अपने तय किए रास्ते छोड़ देते हैं और दूसरे रास्तों की तरफ चले जाते हैं, परंतु मेरे हिसाब से ऐसा करना बिल्कुल गलत होता है। इस तरह रास्ते ही बदले जाते रहे तो हमारी मंजिल तक पहुंचने की संभावनाएं कम होती जाएंगी। बल्कि एक बार हमने जो रास्ता चुन लिया है उस रास्ते पर हमें पूरी शिद्दत के साथ आगे बढ़ना चाहिए, चाहे उसमें कितनी भी समस्याएं आएं। आप यदि मन लगाकर किसी कार्य को करते हैं तो कार्य में सफलता प्राप्त होने की दर काफी अधिक होती है। मन लगाकर कार्य करने का अर्थ यहां पर पूरी ताकत के साथ किए जाने वाले प्रयास से है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि आप पूरी ईमानदारी से प्रयास करें और सफल ना हो। आपने सुना ही होगा, जब आप पूरी शिद्दत से किसी चीज को चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में जुट जाती है। स्वामी विवेकानंद ने भी कार्य को सफलता तक पहुंचाने का और लक्ष्य प्राप्ति का केवल एक ही तरीका बताया है जो 100% काम करता है। उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। यह झूठ नहीं है बल्कि जिंदगी की हकीकत भी है। आपका समर्पण भाव देखकर कुदरत भी अपना इरादा बदल देती है और आपकी सफलता में अपने सहयोग देती है। बस शर्त यही है कि वो ताकत होनी चाहिए आपके अंदर जो कुदरत को ऐसा करने पर मजबूर कर दे। उस ताकत का ही नाम है समर्पण या डेडिकेशन। यही तय करता है कि आप सफल होंगे या नहीं। आपकी लगन ही बताती है कि आप किस हद तक कामयाब होने वाले हैं। ऐसा इसलिए होता क्योंकि प्रकृति का नियम है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पडीडी दहशता है। फ्री में किसी को भी कुछ नहीं मिलता, इसलिए ही हर जीत की कीमत चुकानी होती है। कामयाबी के लिए आपको अपना हर तरह का आराम दांव पर लगाना ही पड़ता है, तभी आपकी सफलता संभव है। जब हम अपने काम के प्रति पूरी तरह समर्पित होते हैं तो दूसरी चीजों में हमारा ध्यान नहीं भटकता है। हमारी नजर सिर्फ अपने लक्ष्य पर होती है तो जाहिर सी बात है कि अपने काम में हम अपना 100% देते हैं। जितना हमारा सामर्थ्य होता है, जितनी हमारे अंदर प्रतिभा होती है, उन सब चीजों को समेट कर हम अपने प्रयासों में डाल देते हैं और हमारा यह प्रयास एक चमत्कार से भरा होता है और 100% यह सफल भी होता है। समर्पण के फायदे।
समर्पण हमारे आवारा मन को नियंत्रित करता है, जिससे हमारा ध्यान भटकता नहीं है और हम एकाग्रतापूर्वक अपना काम कर पाते हैं। जब हम अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होते हैं तो उसे प्राप्त करने के लिए हम कई सारे प्रयास करते हैं, जो जाने अनजाने हमारे ज्ञान में वृद्धि का कारण बनते हैं। ये कह सकते हैं कि हमारे नॉलेज में भी बढ़ोतरी होती, जो हमें हमारे भविष्य में काम आती है। कई बार कोई असफल प्रयास आपको जीत नहीं दिला पाता, पर एक जरूरी सीख दिला देता है। समर्पण गुण नहीं, बल्कि गुणों की खदान है। अगर आप किसी लक्ष्य के प्रति समर्पित है तो आप अपने आप धैर्यवान, मेहनती, जिज्ञासु आदि प्रवृत्तियों से खुद को युक्त पाएंगे। समर्पण हमें अपने लक्ष्य से प्यार करना सिखाता है। सोच के देखिए इस चीज को, अपने लक्ष्य से प्यार करना आपको सक्सेस के कितने पास पहुंचा देगा। जब आप किसी चीज के लिए खुद को समर्पित कर देते हैं तो फिर वह आपके लिए बोझिल और उबाऊ नहीं रहती। उसके अंदर आपका इंटरेस्ट अपने आप पैदा हो जाता है और आपको उस कार्य को करने में खुशी होने लगती है। समर्पण सुंदर है। एक मां और बच्चे का रिश्ता सुंदर है क्योंकि उस रिश्ते में समर्पण का भाव है। माता और बच्चे का ही क्यों, हर वो रिश्ता जिसमें समर्पण का भाव है वह सुंदर है। फिर चाहे वो रिश्ता भक्त का भगवान से हो, पत्नी का पति से हो, शिष्य का गुरु से हो, उसमें सुंदरता आ ही जाती है क्योंकि उसमें समर्पण का भाव है। पेड़ पौधे, प्रकृति, नदियां, झरने, झीलें, ये सब सुंदर है क्योंकि यह सभी समर्पित हैं अपने कार्य के लिए। इनकी सुंदरता का कोई सानी नहीं है क्योंकि समर्पण की भावना इनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। जब हम पूरी तरह से समर्पित होकर के प्रयास करते हैं तो हमें मिलने वाली सफलता भी उतनी ही ज्यादा सुंदर होती है जितना समर्पित हमारा प्रयास था। सफलता हासिल करने के लिए हमें कुछ छोड़ना पड़ता है। ये एक प्रेरणादायक भावना है जो कहती है कि समृद्धि और सफलता के लिए हमें मेहनत, समर्पण और बलिदान करना पड़ता है। यहां बलिदान से मतलब है अपनी सारी शक्ति और समर्पण से किसी कारगर क्षेत्र में काम करना, चाहे वह समय, ऊर्जा या अन्य संसाधनों का हो। इस तरीके से बलिदान का आदान प्रदान हमें अधिक सकारात्मक और सामर्थ्यपूर्ण बना सकता है, जो आने वाली मुश्किलों को पार करने में मदद करता है। दोस्तों, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें संघर्ष तो करना ही होता है क्योंकि संघर्ष ही जीवन है, लेकिन जरूरी है कि वह संघर्ष या प्रयास पूरी तरह समर्पित भाव से किया जाना चाहिए। जब तक लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता तब तक हमारे ख्याल में उसके अलावा और कुछ नहीं आना चाहिए। जैसे अर्जुन को सिर्फ मछली की आंख दिखाई देती है, वैसे ही हमें भी सिर्फ और सिर्फ हमारा लक्ष्य दिखना चाहिए। हमारे द्वारा किया गया हर कार्य लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में उठाया गया कदम होना चाहिए। सफलता के मिलने तक यह जरूरी है कि आप सिर्फ सफलता के लिए कार्य करें, क्योंकि सफलता समर्पण मांगती है। वो आपसे अपनी कीमत चाहती है। वो चाहती है कि आप उस पर अपनी नींद, चैन, आराम सब कुछ वार दें और कभी हार ना माने। आपने अगर अपने हिस्से का हार्ड वर्क कर लिया तो जल्दी ही एक बड़ी सफलता आपको अपना इंतजार करते हुए जरूर मिलेगी। मुझे उम्मीद है कि आपको यह पोस्ट पसंद आएगी। अपने सुझाव आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।